वशिष्ठ जी महाराज, भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। भगवान शंकर आत्मस्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उसके अंतर्गत आगे समझाने की कृपा कर रहे हैं। ये मुनीश्वर, वास्तव में आत्मा तो सब प्रकार के संकल्पों, विकल्पों, पूर्णों इत्यादि के माया से सदा रहता है। कहीं शून्य है, वह शून्य भी नहीं। सब प्रकार के मन के मनंदियों का जिसमें है अभाव, और वास्तव में मन की मनंदिए भी उससे कुछ अलग नहीं। और आपे ही आप है, सबसे सदा न्यारा है। जैसे आपका ही जागृत रूप आपके सपने के अपने आप और संसार से सदा न्यारा है ना, बिना पुरुषार्थ के, बिना अभ्यास के कैसे प्राप्त होगा? बिना जागने का अभ्यास किए जागृत रूप कैसे प्राप्त होगा? आत्म तत्व तो परम शांत, परम सार, बल्कि इन सब प्रकार के वाणी और उनके अर्थों से सदा न्यारा है। और अद्वितीय स्वरूप है, परम स्वच्छ है। प्रकाशों का प्रकाश है, तेजों का तेज है। सर्वगत, सब में आपे आप भरपूर है, और सब जिसमें वास्तव में कुछ भी नहीं। सब प्रकार के मन के मनन रूपी मैल से न्यारा है। जैसे आपका ही जागृत रूप जो है सपने के सब प्रकार के मन के मनन रूपी मैल से न्यारा है ना, जब तुम्हारा ये माया में रूप नहीं था तब भी वो था, और अब नहीं दिखता है तो भी वो है, और ये नहीं दिखेगा तब भी है। जब बुद्धबुद्धि का रूप नहीं था तब भी तो पानी था ना, और जब हवा का युग खत्म होने पर वो न रहा तब भी पानी है, और जब दिखता है रूप नाम में तब भी तो है पानी। सर्वगत, निर्मल और नित्य है। नत्व हम जातु नासम नत्यम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। ये गीता के दूसरे अध्याय में रोते हुए अर्जुन के प्रति भगवान ने कहा था, ऐसे नहीं कि तुम हम आगे नहीं थे और अब भी हैं और आगे नहीं होंगे। तो भगवान का इशारा आत्मा की तरफ था।
सदा उदित। सदा उदित, सपने के संसार में सदा उदित तो जागृत रूप है ना, वो उदित नजर आते हैं, प्रकट नजर आते हैं, पर नजर आते भी कुछ नहीं, और प्रकट है तो जागृत है। इसी तरह सदा उदित हमारे आपके, इनके, उनके, सबके वास्तु स्वरूप पर भगवान भोलेनाथ प्रकाश डाल रहे हैं, सदा उदित। और हम इसको उदित देखते हैं, प्रकट देखते हैं, वरना प्रकट तो सदा सदा उदित और सब प्रकार के कल्पनाओं रूपी मैल से न्यारा है। और शक्ति के अथाह भंडार हैं। ब्रह्म हमारा आत्मा वो अथाह शक्ति का भंडार है। हम उसको दूसरा करके मानते हैं, जो मानना हमारे अज्ञान दोष का परिणाम है। जैसे निद्रा दोष से हम जागृत को, रचने वाले को दूसरा करके मानते हैं, जब को निद्रा दोष का परिणाम है, और वो जो मानने वाला है वो वास्तव में कुछ भी नहीं, वास्तव सदा ज्यों का त्यों है। ऐसे स्वरूप के जाने बिना आप लाख छलांगे मारे, मन की, तन की, बुद्धि की, नेत्रों की, कानों की, हाथों की, पाँव की, धन जोड़े, भोग भोगे, परिवार देखे, देवता बने, दैत्य बने, मनुष्य बने, मकान, बिल्डिंगे, खाना पीना, नाचना, कूद, युगों के युग करे, पर आपको शांति नहीं आएगी। जिस शांति के लिए जन्म जन्मांतरों से, इंद्रियों से, मन, वाणी इत्यादि से छलांगे जीवात्मा मारता आता है, कई रूप बदल बदल के भी उन्हीं इंद्रियों से सुखों की प्राप्ति की छलांगे मारता है, परंतु जन्म मरण के जाल से मुक्त नहीं हो पाता। आखिर सबको इस अपने वास्तव स्वरूप को जानना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं। नान्य पंथा विद्यते है ना, और कोई छुटकारे का रास्ता ही नहीं है। हर चोले में अभावों की, रागों की, द्वेषों की, वासनाओं की, कांटों की बार में घिरा ही रहता है। निर्विकार निरंजन है। सपने वाला आपका अपना आप के अभावों और भावों, रागों और द्वेषों के कांटों से बिंधा रहता है, पर वो सब, वो रूप और उनके अभाव, भाव, दुख सुख जागृत को छूते हैं क्या? जागृत में तो उनका अस्तित्व ही नहीं। इसी तरह आत्म भगवान हमारा अपना आप सदा निर्विकार है। जन्म उसको छू नहीं सकता। जब जन्म नहीं तो जन्म के अंतर्गत की अलाएं बनाएं, और मृत्यु कैसे उसको प्राप्त करेगी? निर्विकार निरंजन। अंजन कहिए, आंख में अंजन डालते हैं, काला होता है नहीं। अंजन यहाँ है माया, अंजन यहाँ है मन। सब प्रकार के मन के मनंदियों रूपी मैल से न्यारा है। निर्विकार निरंजन सो
घड़ा, वस्त्र, पत्थर, वृक्ष, खड्डे इत्यादि इत्यादि अनंत प्रकार के देवता, दैत्य, समुद्र, समुद्र विखे, हस्ती विखे इत्यादि स्थावर जंगम जड़ चैतन्य रूप जितना भी संसार है, सच पूछे तो हे मुनीश्वर, सब में वो ऐसे ओतप्रोत है जिस तरह कई तरह के कपड़े कैसे भी क्यों ना हो, उनमें एक रूई ही, क्या ताना क्या बाना, रूई ही ओतप्रोत है। इसी तरह परमात्मा देही जैसे आपका जागृत रूपी सपने में सब में ओतप्रोत है ना, और है भी नहीं। आपका जागृत रूप सपने के भले बुरे जड़ चैतन्य सब में ताने बाने में भरपूर है ना, और उनमें है भी नहीं। सब कुछ वहाँ में और कुछ नहीं वहाँ में। शिष्य, यह लख अद्भुत संवाद, ये मेरी आश्चर्य रूप बातें सावधानी से सुनो और गुणों और सार में स्थित हो। और आत्म तत्व सब में साखी रूप होकर स्थित है। साखी उसको बोलते हैं जो हो भी चैतन्य और हो भी पास में और किसी में दखल भी ना हो, भला करे चाहे बुरा करे, बूढ़ा निकटवर्ती और उदासीन, चैतन्य और पास में और दखल से रहे। सुसर्ग के एक आत्म तत्व के साखी रूप होकर स्थित है। परमात्मा देव किसी के क्रिया में दखल नहीं देता। नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम तेन मुह्यन्ति जन्तव। ये भूले हुए लोग ऐसे मानते हैं, वरना ईश्वर किसी के भले बुरे इत्यादि में रंचक मात्र दखल नहीं देता। जैसे किसी भी देश का राष्ट्रपति वो नियम बना लेते हैं, जो नियमों का उल्लंघन करता है वो दंडित होता है और जो नियमों का पालन करता है वो सम्मानित होता है। पर राष्ट्रपति की तो कहीं कान के आगे जूं भी नहीं रेंगती, वो दखल देता है क्या? नियम बने हुए। इसी तरह ईश्वर की प्रकृति माया कहो, उसी में भला बुरा करना धरना दंडित अदंडित इत्यादि, पर ईश्वर अपने आप में मगन है। जैसे आपका ही जागृत रूप आपके सपने वाले सुख में दुख में इनमें उनमें दखल देता है क्या? जैसा पुराना बना लिया वैसा वैसे देखते चलो। ईश्वर वास्तव जिसको ईश्वर कहें, आत्मा कहें, ब्रह्म कहें, वो किसी के भले बुरे में दखल नहीं देता। ये भूले हुए लोग ऐसे समझते हैं कि ईश्वर ने ऐसे कर दिया, ईश्वर ऐसे करेगा। नादते कस्यचित् पापम, किसी के पाप अथवा पुण्य में ब्रह्म परमात्मा कुछ भी दखल नहीं देता। जैसे आपके सपने वाले संसार के आपके रूप में भले बुरे करने में जागृत दखल देता है क्या?
दीपकवत सर्व को प्रकाशता है। जैसे ये दीपक है, चाहे तुम उठो बैठो लड़ो भड़ो भला करो बुरा करो चले जाओ, ये दखल देता है क्या? ये तो अपने साक्षी स्वरूप में शांत चैतन्य स्थित है। इसी तरह दीपकवत सर्व को प्रकाशता है और सर्व क्रियाते भगवान कुछ नहीं करता। वास्तव जिसको भगवान कहा जाए, वास्तव जो जागृत रूप है वो स्वप्ने वाले आपके रूप के क्रियाओं में न दखल देता है और न कुछ करता है। सर्व क्रियाते अतीत है। क्रिया क्यों की जाती है? कोई भी कर्म आप करते हैं उनको सोचें तो सही किस लिए करते हैं? सुखी होने के लिए करते हैं ना। कोई कर्म भी किया है, चाहे पुण्य चाहे पाप, चाहे शादी चाहे गमी, चाहे उत्पत्ति चाहे ये और चाहे वो और ये, खाना और पीना, डरना और आना और जाना, कुछ भी सुखी होने के लिए किया है ना। दुखी होने के लिए तो कोई कुछ नहीं करता। आत्मा तो स्वयं सुख स्वरूप है। अग्नि को अग्नि की इच्छा होती है क्या? अग्नि तो स्वयं उष्ण रूप है, उसको उष्ण होने की इच्छा है क्या? जिसको अपना आप भूलता है उसको आनंद पाने की इच्छा होती है, और जो अपने आनंद स्वरूप में विश्रांतिमान है उसको, जिसको गाढ़ निद्रा है उसको निद्रा की इच्छा होती है क्या? जिसको गाढ़ निद्रा नहीं उसी को इच्छा होगी कि आनंद आए, दुख दूर होवे, शांति आवे। जीव में इच्छा होती है। जीव क्या है? शिव स्वरूप का भूलना जीव। जागृत स्वरूप का भूलना स्वप्ने वाला जीव। आत्म स्वरूप का भूलना या अनात्म स्वरूप, इसको इच्छा होती है सुखी होने की। सपने वाले आपके अपने आप को सपने के किसी भी चीज की पाने की इच्छा हो सकती है, पर जागृत रूप को किसी भी प्राणी या पदार्थ की सपने वाले की इच्छा होती है क्या? सचमुच में अपने आप में इच्छा का अभाव है। इच्छा है चिंगारी। चिंगारी से मुल्कों को मुल्क भस्म हो सकते हैं। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, यदि ये चिंगारी ये इच्छा न होती बीच। ये इच्छा उठती है ब्रह्म स्वरूप के भूलेखे से। जागृत रूप भूलता है तो स्वप्न वाले रूप को अपनाता है, और वहाँ कई इच्छाएं पैदा होती हैं और उनके पूरे करने के लिए कई कर्म करता है। पर जागृत में वो इच्छा ही नहीं तो वो काहे का कर्म करेगा? जब करेगा नहीं तो भरेगा क्यों? कर्ता को भोक्ता बनना पड़ता है, और भोक्ता बनने के लिए फिर चोले पहनने पड़ते हैं, जिसको जन्म कहा जाए। और जो जन्म लेता है उसको मरना भी पड़ेगा। तो भगवान शंकर समझाते हैं कि हे मुनीश्वर, सब प्रकार के क्रियाते अतीत है। कुछ भी कोई भी करता है, चाहे देवता हुए चाहे दैत्य हुए, चाहे आप उसको भगवान माने, करता तो सुखी होने के लिए है ना। आप चाहे यहाँ आए हैं, चाहे मालाएं घुमाते हैं, चाहे भजन करते हैं, चाहे दान करते हैं, इच्छा होती है ना कि पुण्य होगा, हमको सुख मिलेगा। और ब्रह्म परमात्मा जिसको आत्मा शब्द करके वर्णन करते हैं वो तो आनंद रूप, आनंद ही ब्रह्म।
आनंद को, गाढ़ निद्रा वाले को निद्रा की इच्छा नहीं होती, आनंद को आनंद की इच्छा नहीं। आत्मा तो सब क्रिया से अतीत है। किसी भी कर्म का जब तक आप अपने को कर्ता मानते हैं, चाहे पुण्य का, चाहे पाप का, चाहे किसी भी कर्म का, तब तक समझो, अष्टावक्र जी महाराज बोलते हैं, समझो तुमको काले सर्प ने काटा। तुम इच्छा कर्म का कर्ता मानते हो, उस वक्त तुमको अपना असली स्वरूप भूला है। नकली रूप में आप खड़े होके उस कर्म का कर्ता बनते हैं, उनका फिर भुगतान करने के लिए भुगता भी बनेंगे। भोगने के लिए जन्म भी लेना पड़ेगा, जन्म के पीछे मरण राजा बन जाओगे, चक्रवर्ती राजा बन जाओगे, देवता बन जाओगे। जो बनता है तो बिगड़ेगा। तुमको अपना असली स्वरूप भूला है, तब तुम कर्म का कर्ता अपने को मानते हो। कर्तृत्व का अभिमान काले सर्प से है डसा। ये महान आत्माओं के शब्द हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म न करना छोड़ दें, नहीं, अक्लमंदी बीच में जोड़नी होगी। शुभ कर्म करें, परंतु किसी भी फल की इच्छा न करें। यज्ञ अर्थात कर्मणो, जितने कर्म करते हो सब यज्ञ भगवान के अर्पण कर दो। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, दूसरी बात बीच में लाओगे तो बंध जाओगे। ये गीता में भगवान ने बोला है। तो हमने किया भी व्यर्थ, किया गया नहीं जाएगा व्यर्थ। वो तुम्हारे हृदय में जो ये मिथ्या जीवत्व की वासना है, इस वासना रूपी मैल को साफ करेगा। जब पूरी तरह से वासना रूपी मैल हट जाएगी, तब तुमको अपना आप दिखेगा। जब अपना आप दिखोगे तो ये संसार और आपको अपना आप और पाना है, देखना है, जाना है, ये सब माया गायब हो जाएगी। नहीं जानता है आपको, अपने आप को तुम नहीं जानते हो। इस माया में मलिन मूर्ति और इसके नाम को, इसके आकार को, इसके क्रियाओं को ही तुम अपने आप में अध्यारोप किए बैठे हो। ये तुम्हारी महागलती। नहीं जानते हो आपको, भव पाश में, संसार के पाश में, इसीलिए ही तुम बंधे हुए हो जो अपने आप को नहीं जानते। ये गुरु अष्टावक्र जी महाराज के वचन है। नहीं जानते हो आपको, इस भव पाश में से फंसा। कर्तान तू त्यों काल में, तीनों कालों में, आगे, अब और बाद। वास्तव में तुमने इच्छा ही नहीं, तुम सदा करता हो। अकर्ता को भोक्ता बनना नहीं पड़ता। जिसने अपराध ही नहीं किया वो दंडित क्यों होगा? जो जन्मा ही नहीं है वो मरेगा क्यों? कर्तान तू त्यह काल में, ये वास्तवता है। इस वास्तवता को विवेक जागृति से जानने का पुरुषार्थ करो। सर्व क्रिया ते अतीत है और उसी दैव से, आत्म स्वरूप से ही सब क्रियाएं सिद्ध होती हैं। जैसे स्वप्ने वाली के क्रियाओं से जागृत रहता है और जागृत की कृपा से ही तो स्वप्ने वाली सब नाचते हैं, करते धरते हैं। जागृत तुम्हारा वास्तव रूप है, परंतु निद्रा दोष वाले स्वरूप को तुमने वास्तव माना है। बस इस
मिथ्या मानने का त्याग करना होगा और वास्तव मानने को अपनाना होगा। भूल के निकल आए हो तुम दक्षिण दिशा की तरफ, तुम्हारी इच्छा तो थी बद्री विशाल भगवान के दर्शनों की, जो उत्तराखंड की तरफ तुमको चलना था, परंतु तुम निकल आए हो दक्षिण दिशा को। इधर यमपुरी है, उलट जाओ, बस इधर से पग हटा के उधर जोड़ो। ये सब तुमको भ्रम से सत्य दिखता है, लड़का भी, धन भी, अपना आप भी और क्रियाएं भी। इस दुर्वासना का मोड़ मोड़ो, परंतु तुमको इससे ही फुर्सत नहीं मिलती। सारा दिन इसी माजरा से ही सब बंधे रहते हैं। ये तुम्हारे दुखों का कारण बनेगी और बनती ही आई है। न जाने कितने अरसे से तुम ये चोले पहनते मरते थे। हर चोले में तुम परिवार भी देह भी देखते आए हो और इंद्रियों से सुख की इच्छा करते कई झूठे सच्चे कर्म भी करते आए हो, परंतु तभी अभी तक तुम्हारी वास्तव शांति की इच्छा पूरी नहीं हुई है और होनी भी नहीं है। सवाय प्रकाश के अंधकार जाता नहीं, चाहे तुम कुछ कितने भी यत्न करो। भला सवाय सपने में कितनी भी क्रिया, सवाय जागृत के ज्ञान के वो माजरा जाती है क्या? वो क्रियाओं की अलाएं बलाएं चढ़ती रहती हैं, रोआती हंसाती हैं, निवृत्त होती हैं क्या? ज्ञानादैवतु कैवल्यम, अपने आप के ज्ञान से ही निर्वाण पद, निर्दुख पद, अमर पद, शांत पद, जिसको साधारण प्राणी मोक्ष कहें, भगवत प्राप्ति कहें, सदगति कहें, प्राप्त होती है। नान्य पंथा और कोई रास्ता नहीं। भगवान भी जब अति प्रसन्न होंगे तो आखिर यही प्रसाद देंगे। रोता था ना अर्जुन, भगवान सामने खड़े थे। सामने उनको दर्शन हो रहा है और उनकी अलाएं बलाएं अपने पर लेते हैं। और उसका रोना धोना शांत नहीं होता है। भगवान का दर्शन और फिर दुखी। आखिरी में भगवान ने दिया तो यही दिया ना, आत्मज्ञान, कि यही अमोघ अस्त्र है। सर्व क्रियाति अतीत तिष्कर सर्व कार्य सिद्ध होती है, सर्व क्रियाएं सिद्ध होती हैं। वास्तव में सब कुछ आप ही करता है और करता भी नहीं। स्वप्ने वाली क्रियाएं करते हैं, दिखते हैं। जागृत की सत्ता न हो तो हिल तो दिखाएं, और जागृत कुछ करता भी नहीं। सब कुछ करता और सदा करता। और दिखता भी ऐसे है जैसे आत्मा जड़ है, पर जड़ नहीं, चैतन्यों का चैतन्य है, सबको चैतन्य करने वाला है। परंतु परम चैतन्य है। जितने भी चैतन्य हैं उन सबों चैतन्यों का भी सार चैतन्य है। और कोई संकल्प विकल्प उसको छू नहीं सकता। जैसे आकाश को चूहा काट नहीं सकता, निर्विकल्प। गाढ़ निद्रा में कोई संकल्प विकल्प पहुंच नहीं पाता। पहुंचा तो वो गाढ़ निद्रा नहीं, निर्विकल्प। और सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। अणोरणीयाम महतो मय्याम, छोटे में बहुत छोटा और बड़े में बहुत बड़ा। बोलेंगे तो आकाश में पुल बांधते हो, नहीं, ये बिल्कुल वास्तवता है।
सपने वाले सब नाचे कूदे, कहाँ है जागृत, कहाँ है जागृत, जागृत बनाते हैं पर वो कुछ भी नहीं। जागृत हाजरा हजूर है। अनंत बार पसरे पासार, और पसरा भी कुछ नहीं। अनंत लहरें उठी और उनमें कई बुदबुदे झाग चक्र की माया पैदा हुई। नाचे कूदे मरे, जन्मे जन्मे मरे, रंग रूप नाम चिन्ह, पर कुछ नहीं। पानी अपने आप में सदा स्थित है। असंख्य प्राणी प्राणों को धारण करने वाले संसार में रोज आते हैं, असंख्य जिनकी संख्या नहीं। आप केवल मनुष्यों को देखते हैं, नहीं नहीं, जो भी प्राण धारण करते हैं, जल के जीव हैं, आकाश के जीव हैं, कीट पतंग हैं, मच्छर मक्खी हैं, भूत पिशाच हैं, देवता दैत्य हैं, अनंत अनंत प्रकार की जनसावली रोज कहाँ से आती है और कहाँ घूमती है और न जाने कब से। पर वास्तव में देखें तो न भूतो न भविष्यति, न था न है न होगा। जब समुद्र कब से चला, नारायण देव की लीला नारायण देव जाने। इतना ही है कि जहाँ आप खड़े हैं बड़े विस्तार वाला है और संसार सारे में फैला हुआ। अनंत लहरें और उनमें अनंत बुदबुदे हुए होते हैं, मिटते हैं, होते दिखते हैं, पर है कुछ भी नहीं। केवल पानी अपने आप में स्थित है। ये वास्तवता है। हजारों लाखों सपने आज तक आपने देखे होंगे। सपने में आपको अपना आप भी दिखता है ना, जैसे सपने के प्राणी पदार्थ दिखते हैं और वहाँ हंसना रोना क्रियाएं करना भला बुरा सब दिखता है। आपको दुख भी सुख भी दिखता है, पर आपके जागृत में आज तक कुछ हुआ भी है?